आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट हिस्ट्री टॉपिक द रशियन एम्परर इन 1970 यानी जो रशियन एम्परर था 1917 में। पहले देखो बेटा बैकग्राउंड इसका क्या है। The Russian emperor was one of the largest emperors before 1970. ये जो रशियन का बादशाह था, किंग था, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्परर्स, ये दुनिया में बड़ी हुकूमतों में एक बहुत बड़ी हुकूमत का सल्तनत का बादशाह था 1917 से पहले। बताइए समझ। रशिया का एम्पायर एक बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक था बिफोर 1970 यानी 1917 से पहले। It was ruled by the Romano dynasty for more than 300 years. वहाँ एक डायनास्टी थी, उसको बोलते थे रोमानो डायनास्टी। उन्होंने रशिया पर तकरीबन 300 साल से ज्यादा हुकूमत की। बताइए समझ। 300 साल से ज्यादा हुकूमत की। The last emperor was Tsar Nicholas. और जो आखिरी बादशाह था रशियन एम्पायर का, उसका नाम था जार निकोलस II। इधर से रोमानो डायनास्टी का एंड होता है। The Russia was an autocratic state. The Tsar had unlimited powers and there had no real democracy. ये जो रशिया था ये ऑटोक्रेटिक स्टेट था, ये डिक्टेटरशिप में था, यानी ये सिंगल वन मैन रूल में था। एक ही आदमी के पास पावर्स थे, ऑटोक्रेट। द जार हैड अनलिमिटेड पावर्स। और जार के पास क्या था? बेतहाशा पावर्स थे। एंड देयर हैड नो रियल डेमोक्रेसी। और वहां कोई जमहूरियत नहीं थी। डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये इसका नाम निशान जार निकोलस के वक्त में नहीं था। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लासेस। और जो सोसाइटी थी, लोग ये बांटे हुए थे। नोबल्स नवाबों में, क्लर्जी, आर्मी ऑफिसर्स, मिडिल क्लास, प्रोफेशनल्स, पीजेंट्स एंड वर्कर्स। ये तो आपको मालूम ही है ना, उनको तो मैंने बताया ना क्लर्जी क्या होता है, ये क्या होता है, यह आपको मालूम ही है। फिर देखो बेटा इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस क्या थे, जो अभी दूसरा आपका है। इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस क्या थे? रशिया वाज मेनली एन एग्रेरियन कंट्री। रशिया अक्सर क्या था? एग्रेरियन कंट्री, यानी ये ज्यादा मुनासिब एग्रीकल्चर पर था। रशिया वाले ज्यादा लोग जिम्मेदारी ही करते थे। अराउंड 85% ऑफ द पॉपुलेशन वर peasants living in poor conditions. 85% of the population was engaged in the agriculture and peasants living in poor conditions. और जो peasants थे, किसान थे, वो बुरे कंडीशनों में, वो गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारते थे। Peasants had to pay heavy taxes. किसानों को बहुत तावान टैक्सेस देने पड़ते थे गवर्नमेंट को। एंड रेंट्स टू लैंड लॉर्ड्स, और किराया देना होती थी जमीन वालों को। जो जमीन माल की जमीन थे उनके पास भी उनको रेंट देनी
पड़ती थी, जो वो काश्त करते थे साल को, वो सारा लैंडलॉर्ड्स लेते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड बिगन, कारखाने भी शुरू हो गए, बट फैक्ट्री वर्कर्स वर्कड लॉन्ग आवर्स, और जो फैक्ट्री में काम करते थे मजदूर, वो बहुत लंबे टाइम तक काम करते थे विद लो वेजेस, और उनको बिल्कुल कम मजदूरी दी जाती थी। नोबल्स एंड लैंडलॉर्ड्स एंजॉयड वेल्थ, जो नवाब होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो ऐश आशरत करते थे दौलत में, विच पीजेंट्स एंड वर्कर्स वर सप्रेस्ड, जिसमें जो किसान थे और काम करने वाले बंदे होते थे, उनको कुचल डाला जाता था, उन पर हर किस्म का जुल्म ढाया जाता था। पॉलिटिकल सिस्टम क्या था? फिर देखो बेटा, पॉलिटिकल सिस्टम पर नजर करें। जार वाज रूल्ड एज एन ऑटोक्रेट, आपको पता है ये एक डिक्टेटर था, ये डिक्टेटर था। ही डिडंट टॉलरेट अपोजिशन एंड सुप्रेशन, और वो अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करता था, वो किसी और पार्टी को बर्दाश्त नहीं करता था, एंड सुप्रेसेड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, और उसने कुचल डाला, उसने बहुत ताकत का इस्तेमाल किया किन पर? जो बगावत करते थे, जो इनकलाब की तरफ बात करते थे, इनकलाब की बात करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, उनको बुरी तरीके से वो सजा देता था, मारता था। द पार्लियामेंट कॉल्ड डुमा, रशिया की पार्लियामेंट को उस वक्त क्या बोलते थे? डुमा। एग्जिस्टेड बट हैड वेरी लिटिल पावर, ये नाम के लिए बनाई हुई थी, मगर उसके पास कोई पावर नहीं था। पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स लाइक बोल्शेविक्स लेड बाय द लेनिन एंड मेंशेविक्स डिमांडेड रिफॉर्म्स। जो पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त थी, एक थी बोल्शेविक्स, एक पार्टी का नाम क्या था? बोल्शेविक्स, लेड बाय लेनिन, इसकी रहनुमाई, उसका लीडर कौन था? लेनिन। एंड सेकंड पार्टी जो थी मेंशेविक्स, इसका नाम था मेंशेविक्स डिमांडेड रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म की बात करते थे, यानी इस्तिलाह सुधार की बात करते थे। अब मसला है बेटा, बोल्शेविक क्या हो? ये दो लफ्ज है, रशियन वर्ड से बोल्शेविक एंड मेंशेविक। उस वक्त देखो बेटा, मैंने यहां लिखा आपकी सहूलियत के लिए RSDWP, क्या लिखा? RSDWP, इसका मतलब है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। क्या है? R stands for Russian, S stands for social, D stands for democratic, W workers, P party। इसका मतलब है इसको दो हिस्से होंगे। बोल्शेविक मीन्स मेजॉरिटी, बोल्शेविक मेजॉरिटी, मेंशेविक माइनॉरिटी। तो उस वक्त ये डिवाइड हुई दो ग्रुपों में, कौन सी? दो ग्रुपों में ये पार्टी डिवाइड हो गई। तो जो जिस पार्टी ने मेजॉरिटी ली उसको क्या बोलते हैं? बोल्शेविक। जिसने कम वोट लिए, माइनॉरिटी में रही, उसको क्या बोलते हैं? मेंशेविक। अब बात समझ आई बेटा, बोल्शेविक क्या हो गया और मेंशेविक क्या हो गया। द रेवोल्यूशन ऑफ 1970, February March 1970, एज पर वेस्टर्न कैलेंडर क्या हुआ? वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, जो काम करने वाले लोग थे, मुलाजिम लोग समझो, ये कहां गए? स्ट्राइक पर गए इन पेट्रोग्राड, एसटी पीटर्सबर्ग। एसटी पीटर्सबर्ग एक सिटी का नाम है रशिया में, एक शहर का नाम है, और वो वहां स्ट्राइक पर चले गए, हड़ताल पर चले गए। सोल्जर्स रिफ्यूज्ड टू फायर ऑन प्रोटेस्टर्स एंड जॉइन्ड देम, और जो फौजी थे उन्होंने इनकार किया, जार ने उनको ऐलान किया कि इन पर फायर कर लो, उनको मार दो, लेकिन जो वहां फौजी थे उन्होंने इनकार किया,
गोली चलाने से, और वो भी चले गए प्रोटेस्टर्स में। Tsar Nicholas was forced to abdicate, give up the throne या गवर्नमेंट। तो जार को प्रेशर किया गया, तो उसको मजबूर किया गया कि उसने गवर्नमेंट को छोड़ दिया। A provisional government was formed, but it failed to solve the problems of land, bread and peace। एक अबूरी हुकूमत वहां बनाई गई, लेकिन वो भी नाकाम हो गए। उन्होंने भी लैंड, ब्रेड और पीस का कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं ढूंढा, ये चलते ही रहा। लास्टली अक्टूबर नवंबर रेवोल्यूशन 1917 आया एज पर वेस्टर्न कैलेंडर। द बोल्शेविक्स अंडर व्लादिमीर लेनिन ओवरथ्रोन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। जो बोल्शेविक मेजॉरिटी पार्टी थी, तो उनका सरबराह कौन था? व्लादिमीर लेनिन। उसकी सरबराही में उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट को बर्खास्त किया। दे प्रोमिस्ड पीस, लैंड एंड ब्रेड। उन्होंने वादा किया किसका? अमन का, जमीन का और खाने पीने की चीजों का। तो रशियन बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट अंडर द बोल्शेविक्स। रशिया इस तरह बना पहला सोशलिस्ट स्टेट या कम्युनिस्ट स्टेट अंडर द बोल्शेविक। मेजॉरिटी बोल्शेविक पार्टी की मेजॉरिटी, उसमें ये क्या बना? बोल्शेविक क्या बना? बोल्शेविक हो गई, यानी लोगों की मेजॉरिटी थी, और ये बना रशिया पहला सोशलिस्ट स्टेट। इस तरह आपको आया समझ तकरीबन द रशियन एम्परर इन 1970। मुझे उम्मीद है बेटा आपको अच्छी तरह समझ आया। घर जाके अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है, लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, कमेंट्स भी करना। खुदा हाफिज।